मां से परिचय होते होते उन्हें समझ में आ जाता है कि यही कोई है जो मेरे दिल को सबसे अच्छा लगने वाला दुनिया में कोई है तो यही है। इसे मेरे आंसू का ख्याल है, मेरे रोने का ध्यान है, मेरी पीड़ा का ध्यान है, मेरी भूख का ध्यान है। तो कितना लगाव हो जाता है उसका कि उसकी नजर मां की तरफ घूमती रहती है। जिधर मां जाएगी उधर देखेगा, मां थोड़ी दूर हो गई तो रोने लग गया। यहां से वो प्यार सीखता है और इस प्यार से ही उसकी जिंदगी शुरू होती है और इसी को वो दुनिया में पाना चाहता है, इसी में वो जीना चाहता है। और ये प्यार ना मिले इंसान को, जिंदगी जिंदगी नहीं। जिन घरों में प्यार नहीं होता ना, लोग कहते हैं हम यहां क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है और उसे उसका बेटा फोन करके कहता है कि डॉक्टर को मैंने पैसे भिजवा दिए और मैं बीच बीच में फोन करके पूछ लेता हूं आप ठीक हो जाओगे, और मिलने नहीं आता। तो उसे ये लगता है कि मेरी इस घर में किसी को भी जरूरत नहीं है, मैं इस दुनिया में बोझ हो गया हूं। जीने की चाह मिट जाती है, अब ठीक होने में भी मुश्किल हो जाती है। और जिसके घर के लोग, यहां तक एक छोटा सा बच्चा भी, पोता भी जाकर हाथ पकड़कर कहता है दादाजी घर लौट आइए, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा, सब आपको याद कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है, हे भगवान मेरी इस घर को बहुत जरूरत है, मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे अपने घर जाना है, मैंने अपने बच्चों के साथ बैठना है, मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ जीना है, उनकी खुशियां देखनी है, अभी उनको बड़े होते हुए देखना, उनको पनपते हुए देखना चाहता हूं। ये मेरी फुलवारी है, ये मेरा बगीचा है, इसको लहलाते हुए देखना चाहता हूं, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। प्यार जिंदगी दे रहा है और प्यार नहीं है तो आदमी की जिंदगी को ले रहा है। तो इसलिए मैंने इस पर ज्यादा जोर इसलिए दिया कि आजकल यही कम हो रहा है। पहले लगता है शादी के बाद एक दूसरे को पाकर जीवन पूरा हो गया, और बोलते हैं एक दूसरे को तुम्हें पाकर हम पूर्ण हो गए, और पता नहीं 2-4-6 महीने में क्या हो जाता है, आंखों में क्या तिनका पड़ जाता है, जाके मोतियाबिंद हो जाता है, क्या होता है, उसके बाद वो प्यार नहीं दिखाई देता। मैंने कई बार आपको सुनाया ना कि सगाई होने के बाद लड़का लड़की को अधिकार मिल गया कि बाहर घूम सकते हैं, तो बाहर इजाजत मिल गई, दोनों गए पार्क में, पार्क में जाकर बैठे तो वहां से थोड़ा डीप जंगल में चले गए। अब वहां एक पेड़ के नीचे बैठे हैं दोनों, अब शादी होने में अब थोड़े दिन बाकी हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और लड़का उस लड़की की आंखों में देखकर क्या कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा संसार दिखाई दे रहा है, पूरा संसार, पूरा संसार दिखाई दे रहा है। एक गडरिया जिसकी बकरियां खो गई थी वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने वहीं से आवाज दी भाई साहब मेरी बकरी ढूंढ के दे दो जरा, आपको तो संसार दिखाई दे रहा है, आपके पास तो बहुत अच्छा कैमरा और टीवी लगा हुआ है, बहुत दूर तक देख लेते हो, मैं बहुत परेशान हूं, बकरियां खो गई हैं। अब आप सोचिए, पहले तो आंख में संसार दिखाई देता है, उसके बाद पता नहीं क्या दिखाई देता है। पहले फोन करते हैं तो 6-6 घंटे तक फोन करेंगे एक दूसरे से, और बाद में 6 मिनट भी बात नहीं करते, बताओ क्या बात है। कह दिया ना डिस्टर्ब मत करना, बहुत बिजी हूं मैं, और उससे पहले पूछे बिजी हो क्या, नहीं नहीं तुम्हारे लिए कहां बिजी है, खाली बैठे हुए। क्या होता है वो आपस का प्रेम, आकर्षण। हाँ, मनोवैज्ञानिक एक बात कहा करते हैं, हालांकि मेरा ये विषय इतना लंबा नहीं खींचना, आगे जाना है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं अति परिचय भी आकर्षण को कम करने लगता है।
बड़ी अजीब बात है ये। जब किसी से अति परिचय हो जाता है ना, जब देख लेते हैं कि इसको मैंने समझ लिया, पत्नी भी कहती है देख लिया इनका रंग ढंग कैसे रहते जीते हैं ये लोग, दोनों की असलियत जब सामने आ जाते हैं फिर दोनों के दोनों जैसे समझ जाते हैं ना कि हाँ ऐसे ही ये हैं और ऐसे ही ये हैं। कभी कभी तो पत्नी बेचारी साल भर तक चुप रहती है, जैसे देख लेती है ना इनका रंग ढंग, इनके घर का, इनकी माँ का, इनके पिता का व्यवहार, इनके भाई भाई का, उसके बाद फिर वो असलियत पर आ जाती है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा था ना कि पहले साल तक ही चंद्रमुखी और चंद्रमुख, दूसरे साल सूरजमुखी और सूरजमुख दोनों पति पत्नी, तीसरे साल ज्वालामुखी और ज्वालामुख पति, क्योंकि एक का कहना ठीक नहीं है, दोनों की कह रहा हूं। वैसे तो लोग महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोड़ देते हैं, बस चौथे साल में आकर के ये ज्वालामुख और वो ज्वालामुखी जो बने हुए थे फिर कहां पहुंचते हैं, तुम मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी, एक दूसरे से अति परिचय हो गया ना। अति परिचय और लापरवाही, अपने आकर्षण को जब हम खोने लगते हैं, क्योंकि रंग रूप का आकर्षण थोड़े दिन चलता है, असली आकर्षण व्यवहार का है, असली आकर्षण मन का और हृदय का है। अगर वो बना हुआ है तो रिश्ता मजबूत मजबूत और मजबूत होता जाएगा। नहीं तो फिर होगा ये कि तुम्हारी हमारी बने ना और तुम्हारे बिना सरे ना, रहना तुम्हारे साथ लेकिन हमारी तुम्हारी बनती नहीं, क्योंकि दोनों अंदर से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कभी भी किसी के अच्छे गुणों को याद करके ही आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, प्यार को बढ़ा सकते हैं। जहां कमियां नोट करने लगे, हिसाब किताब रखने लग गए, तुमने क्या किया और मैंने कितना किया, जिन रिश्तों में हिसाब किताब आ गया वहां प्यार नहीं रहता। इसलिए ध्यान रख लेना, भगवान का नाम भी जपना हो, माला का हिसाब कभी मत रखना। अगर माला का हिसाब रखा तो फिर प्यार नहीं है, तुम तो हिसाब किताब वाले बन गए हो। और जो शायर ने लिखा है ना कि यूं कहकर रख दी उसने माला, यूं कहकर रख दी उसने माला कि गिनकर उसका नाम क्यों लूं जो बेहिसाब देता है। गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान ने कभी भी हिसाब लगाकर नहीं दिया, बेहिसाब दिया। जब उसका नाम जपने की बारी आए तो हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। और प्यार में हिसाब किताब नहीं होता, झगड़े में होता है। झगड़े में लोग बहुत हिसाब रखते हैं। जब दो भाइयों का, दो पार्टनर का झगड़ा होता है, मैंने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, पूरा गिनवाते हैं एक एक करके। तुमने तो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। वो भी हिसाब बही लेकर बैठा होता है। और जहां हिसाब किताब होने लग गया बस वहां एकता गई। और जहां कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि प्यार तो है ही बेहिसाब, उसमें हिसाब किताब का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना, जब आप हिसाब किताब में ईमानदार नहीं होते तो प्रेम टूटना शुरू होता है। ट्रांसपेरेंसी दोनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार को चाहिए आधार। आधार है विश्वास। जहां विश्वास है वहां प्यार का आधार है। जहां प्यार का आधार है वहां वो टिकेगा। नारद ऋषि ने धरतीवासियों के लिए भक्ति का संदेश देने के लिए ग्रंथ
एक संदेश दिया जो एक ग्रंथ बन गया जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। हालांकि मैं इस विषय पर और आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई चीज शुरू हो जाती है ना तो फिर उसकी बात आती जाती। तो उनसे पूछा गया कि तुम ये बताओ कि भक्ति क्या है। तो नारद ऋषि ने कहा, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम को प्रकट करने का नाम ही भक्ति है। जैसे यह प्रेम प्रकट करना आ गया, उसे भक्ति करनी आ गई। ऐसे एक और ऋषि हुए हैं, उनका नाम था शांडिल्य। शांडिल्य के भी भक्ति सूत्र हैं, अद्भुत है वो। तो सबको समेटते हैं और इतनी सी बात याद रख लें कि इस 2020 में जीवन को कीमती बनाने के लिए प्रेम शक्ति का दोहन करें, अपनी प्रेम की शक्ति का उपयोग करना सीखें। सुखी होने का रास्ता यही है। अब अगली बात है कि अगर आप सुखी और सफल होना चाहते हैं तो 3 चीजों पर जोर देना हमेशा। एक, मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा। अब आप समझ लें इसको। मर्यादित रूप में भोजन, नाप तोल के खाना, नाप तोल के बोलना, नाप तोल के व्यवहार करना अगर आ गया तो आपकी जिंदगी सफल है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा, उसमें उन्होंने 8 सूत्र दिए, जिसमें इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सम्यक शब्द से किया। सम्यक चेष्टा, सम्यक कर्म, सम्यक विचार, सम्यक आहार, ऐसे करके उन्होंने 8 चीजें कही। क्योंकि व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ आपको याद कराना है कि आप अपने जीवन में अधिक सफल होना चाहते हैं तो नाप तोल कर संतुलित भोजन करना सीखिए। आपके भोजन में प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी होने चाहिए। सभी तरह का पोषक तत्व भोजन में हो और अपने भोजन को मृत भोजन बनाकर मत खाओ, उसके पोषक तत्व नष्ट करके मत खाओ। उसका सारा पोषण भोजन में मौजूद रहना चाहिए। सार में इतनी बात है, इसे पकड़ लीजिए। ऐसा बार बार पका पका कर घी, तेल, मिर्च, मसाले डालकर उसे इतना खराब मत करो कि आपका कीमती भोजन आपको कुछ भी ना दे सके, सिर्फ भूख मिटाए। क्योंकि भोजनशाला में ही स्वास्थ्य बनता है और वहीं बिगड़ जाता है। भोजनशाला का सही उपयोग करना आना चाहिए। आपके सिंधी समाज में साई भाजी जो बनाते हैं, वैसे तो कढ़ी भी आप लोग बहुत तरह की बनाते हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं और खटाई का प्रयोग कम से कम हो। भले ही आप कोकी कैसी भी बनाएं, मीठी बनाएं या नमकीन बनाएं, लेकिन जिसमें ज्यादा तला ना जाए और जिसके अंदर सब्जियों की मात्रा ज्यादा अच्छी हो, वो भोजन शक्तिवर्धक होता है, जीवनी शक्ति देता है। क्योंकि आप कमाते हैं खाने के लिए, जो आप खा रहे हैं वो तो कीमती हो। स्वाद के चक्कर में ज्यादा पका पका के हम खराब कर लेते हैं। तो एक तो मिताहार, बैलेंस फूड डाइट, और उसी में नाप तोल कर खाना, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है जो आपको आज से शुरू करना चाहिए। खास तौर से ये ध्यान रख लीजिए, घी तेल का प्रयोग भी
हमें सही ढंग से करना चाहिए। ये जितना रिफाइंड मिलता है ना, उनसे ज्यादातर बचने की कोशिश करिए। ये जो आपको सरसों का तेल मिलता है ना, सरसों का तेल अगर आप सरसों खरीद के खुद निकलवाएं तो अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान करोगे आप। नहीं तो ज्यादातर तेल, ज्यादातर कह रहा हूं, परसेंटेज नहीं बताऊंगा, ज्यादातर तेल खराब है। सरसों का तेल जिसको सामने खोले ना, आपकी आंख में आंसू आने लग जाए, वो जिस चीज से आंसू आते हैं वो चीज इतनी कमाल की है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे। हम लोग उसे भी खत्म करके ऐसा बना देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। वैसे तो चाहे जैतून का ऑलिव ऑयल लें, आप दूसरे ऑयल लें, वो सब के सब बदल बदल कर प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। लेकिन सबसे अच्छा हो कि आप सही ढंग से गौ का घी, वो भी जो क्रीम से ना बनाया गया हो, ठीक से भिगोकर उसकी छाछ हटाकर उसे ठीक से तैयार किया जाए, जिसमें अपने आप सुगंध आने लगती है, वो घी आपके लिए बहुत लाभकारी है। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में समर्पण भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 27 से 30 जनवरी 2025, समय 27 से 29 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 29 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट हॉल, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण अंबरनाथ रोड, वालघुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सनातन सभ्यता में महाकुंभ का विशेष महत्व है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ आता है, जो कि सौभाग्य से 2025 में होने जा रहा है। ये महाकुंभ 144 सालों के बाद होने जा रहा है। महाकुंभ में स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिसके लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और भक्तजन बड़ी संख्या में त्रिवेणी के संगम में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ समागम के पावन अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 21 से 23 जनवरी एवं 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभ धाम, प्लॉट नंबर 46, सेक्टर 6, नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें।